नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंदर सर यूट्यूब चैनल में। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि आरआरबी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जैसे आरपीएफ एएसआई हो गया, आरआरबी एएलपी हो गया, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। उसमें मैंने देखा जो ट्रेंडिंग टॉपिक है ना, वो आपके आर्ट एंड कल्चर्स को लेकर के है। जैसे आप जानते हैं, वैसे भी एसएससी के अंतर्गत कहा जाए टीसीएस पैटर्न में वो ट्रेंडिंग टॉपिक आर्ट एंड कल्चर पहले से भी रहा है और अब भी वही रहा है। त्योहार, उत्सव और मेला से सवाल पूछे जा रहे हैं। एक दो प्रश्न हर एक शिफ्ट में आ रहा है। डांस यानी नृत्य, संगीत यानी म्यूजिक, चित्रकला मतलब पेंटिंग, भारतीय परिधान मतलब इंडियन ड्रेस, और मार्शल आर्ट या युद्ध कला यानी कि मार्शल आर्ट्स या फिर वॉरफेयर से संबंधित सवाल आ रहे हैं। तो ये जो आपके सामने 6 टॉपिक्स हैं, त्योहार या उत्सव या मेला, नृत्य, संगीत, चित्रकला, भारतीय परिधान और युद्ध कला या मार्शल आर्ट, ये जो 6 टॉपिक है ना, इसको अगर आप एक बार अच्छे से और पूरा ब्रीफली तरीके से अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम में आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो टॉपिक ले रहे हैं वो है त्योहार, उत्सव या मेला। हर एक क्वेश्चंस को बिल्कुल ब्रीफ में समझेंगे, बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि अगर इससे क्वेश्चंस आया तो वो क्वेश्चंस आपका हो जाना चाहिए। मैं इस तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। सो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, कला एवं संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर का फर्स्ट टॉपिक है त्योहार, उत्सव या मेला यानी फेस्टिवल या फिर फेयर्स। जिसमें फर्स्ट टॉपिक में पहला सवाल आपके सामने है, एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया सवाल है सूरजकुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, में आयोजित किया जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्त कि सूरजकुंड मेला जो है ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है। देखिए, सूरजकुंड मेला जो है इसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहते हैं। और ये कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हरियाणा में। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। सूरजकुंड मेला भारत के हरियाणा राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक शिल्प मेला है। इसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के रूप में भी जाना जाता है। ये सूरजकुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड में मनाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है, 15 दिनों तक चलता है। और इस मेले में ग्रामीण जो हैं वो अपनी संस्कृति का परिचय देते हैं। शुरुआत जो है इसकी वो 1987 यानी 1987 से हुई थी। अगला सवाल है कि एंथ्यूरियम, जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, ये निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है। अब देखिए, एंथ्यूरियम ये जो है आपका ये हो जाएगा मिजोरम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। देखिए, दिल के आकार के एंथ्यूरियम फूल भारत के मिजोरम राज्य में पाए जाते हैं और इन्हीं फूलों के नाम पर यहाँ एंथ्यूरियम फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए, जो लूसर है, ड्री और सोलुंग, ये जो त्यौहार हैं ये अरुणाचल प्रदेश में तथा लुई नगाई नी चैराओबा मणिपुर में, और जो आवो लेंग और हार्नबिल फेस्टिवल है ये नागालैंड में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है। अब देखिए, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन तीनों राज्य, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन तीनों में गुड़ी पड़वा जो मनाया जाता है उसको अन्य किस नाम से जानते हैं। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उगादी या फिर युगादी। ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, गुड़ी पड़वा या फिर कहा जाए वर्ष प्रतिपदा चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है और इस दिन हिंदू नववर्ष का आरंभ भी माना जाता है। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा को उगादी या फिर युगादी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सोगात्सु निम्नलिखित में से किस देश का नववर्ष या फिर त्यौहार है। नववर्ष त्यौहार है सोगात्सु। सोगात्सु जो है ये है ऑप्शन नंबर बी, जापान देश का। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। देखिए, सोगात्सु जिसे असोगात्सु भी कहा जाता है, यह 1 से 3 जनवरी को जापान में मनाया जाने वाला एक नववर्ष त्यौहार है और ये त्यौहार नए कैलेंडर वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करता है। नेक्स्ट है, पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छी या फिर अच्छे डैश के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्यौहार या फिर बैसाखी मनाते हैं। अब देखिए, पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छी या फिर कहा जाए अच्छे फसल के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अच्छे फसल के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
देखिए पंजाब हरियाणा के लोग अच्छी फसल के लिए बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं। अप्रैल महीने में बैसाख की प्रथम तिथि को बैसाखी पर्व मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की जो स्थापना है 1699 में रखने की याद में मनाया जाता है। शीतकालीन फसल कटने की खुशी में भी ये व्यक्त किया जाता है और जुलूस निकालने की भी प्रथा इस त्यौहार में है। नेक्स्ट है कि नवकलेवर एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीनीकरण किया जाता है। नवकलेवर रथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो देखिए नवकलेवर त्यौहार जो है ये पुरी यानी जगन्नाथपुरी में मनाया जाता है जो कि उड़ीसा में पड़ता है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुरी में। नवकलेवर रथ यात्रा का आयोजन पुरी या फिर उड़ीसा में किया जाता है। नवकलेवर का मतलब होता है नव यानी नया और क्लेवर का मतलब होता है शरीर, तो नया शरीर। इसके अंतर्गत जगन्नाथ मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्ति को बदलकर नई मूर्ति को स्थापित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हुसरी या फिर हुशरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? हुसरी या फिर हुशरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम से। ऑप्शन डी परफेक्ट उत्तर हो जाएगा असम। देखिए हुशरी या फिर हुशरी प्रदर्शन का संबंध असम से है। हुसोरी रंगोली बिहू का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसमें हुसोरी मंडली ढोल, पेपा, गगन और ताल के साथ गीत गाते हैं जो बिहू पर्व के दौरान घर घर जाकर युवकों द्वारा गाया जाता है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? देखिए अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया जाने वाला त्यौहार है, नाम है लोसर, और ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोनपा जनजाति। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत लोकप्रिय लोसर त्यौहार मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। लोसर 3 दिन का त्यौहार है जिसे तवांग में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे तिब्बती नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है और ये तिब्बती बौद्ध धर्म में एक त्यौहार भी है जो तिब्बत, भूटान, नेपाल और भारत में परंपरा के आधार पर विभिन्न तिथियों पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए परफेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए पश्चिम बंगाल राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का अर्थ है सूर्य या फिर सन के राशि में प्रवेश करने की घटना से जुड़ा है। जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। आमतौर पर मकर संक्रांति का पर्व हमेशा 14 या फिर 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहा जाता है। खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाई जाती है, इस वजह से इसका नाम खिचड़ी भी है। नेक्स्ट है कि देश के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। निम्न में से उनको सुमेलित कीजिए, मतलब कहाँ का कौन सा नव वर्ष है ये आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। फिर नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए बिशु या फिर विशु ये जो है ये केरल का नववर्ष त्यौहार है। जो पुथांडु है ये हो जाएगा तमिलनाडु का। गुड़ी पड़वा जो है ये महाराष्ट्र का और पोइला बोईसाख हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। तो ये हो जाएगा 3, 1, 4, 2। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, 1, 4, 2। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिए। वांगला उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? वांगला उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मेघालय में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय में। देखिए वांगला उत्सव मुख्य रूप से मेघालय में मनाया जाता है। इसे शव ड्रम महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। इस उत्सव का अभ्यास गारो जनजाति द्वारा किया जाता है। सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में आयोजित यह फसल कटाई उत्सव है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं?
जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है। तो देखिए सरहुल त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है, ये सवाल पूछा गया है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में। नेक्स्ट है, तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुम्पुहार समुद्र तट के डैश उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। कहने का मतलब है कि तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित जो पुम्पुहार समुद्र तट है, ये किस उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। परफेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चैत्र पूर्णिमा या फिर चित्रा पौर्णमी। देखिए पुम्पुहार समुद्र तट एक प्राकृतिक और प्राचीन समुद्र तट है जो तमिलनाडु के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है। ये तट चैत्र पूर्णिमा त्यौहार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। गंगा सागर मेला कलकत्ता में हुगली नदी के तट पर तथा पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में लगने वाला प्रमुख मेला है। चरक पूजा जो है ये भगवान शिव के सम्मान में एक लोक त्यौहार है जो पश्चिम बंगाल के साथ दक्षिण बांग्लादेश में चैत्र महीने के अंतिम दिन किया जाता है। नेक्स्ट है, पोंगल किसको समर्पित एक सस्योत्सव है। कहने का मतलब है कि पोंगल किस देवी या फिर देवता को समर्पित एक सस्योत्सव है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य देवता को। तो ऑप्शन सी परफेक्ट उत्तर हो जाएगा सूर्य देवता को। पोंगल जो है दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। दक्षिण भारत में लोग धान की फसल काटने के बाद खुशी मनाने के लिए ये त्यौहार मनाते हैं। सूर्य देवता को समर्पित यह एक सस्योत्सव है। तमिल कैलेंडर के अनुसार जब सूर्य 14 या फिर 15 जनवरी को धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब यह दिन तमिल नववर्ष की पहली तारीख होती है और उत्तर भारत में इस दिन को मकर संक्रांति या फिर खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं। केरल का त्यौहार जो त्रिशूर पुरम त्यौहार है, इसे त्रिशूर शहर के वडक्कुनाथन मंदिर में किस रूप में आयोजित किया जाता है। तो देखिए जो त्रिशूर पुरम त्यौहार है ये केरल में आयोजित किया जाता है वडक्कुनाथन मंदिर में और यह एक वार्षिक त्यौहार है यानी वार्षिक रूप में आयोजित किया जाता है। तो परफेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वार्षिक। नेक्स्ट है, हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए गुड़ी पड़वा जो है चैत्र मास की प्रथम तिथि को मनाया जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रथम तिथि को। हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की प्रथम तिथि अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। इसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इसे पच्चड़ी, उगादि और संवत्सर पर्व के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। किस त्यौहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मकर संक्रांति। ऑप्शन ए परफेक्ट उत्तर हो जाएगा मकर संक्रांति। नेक्स्ट सवाल है, देखिए पहले उसके अलावा आप यहाँ पर देख लीजिए मकर संक्रांति को कहाँ पर किस नाम से जानते हैं। जैसे लोहड़ी मकर संक्रांति को कहा जाता है पंजाब और हरियाणा में, खिचड़ी ये उत्तर प्रदेश और बिहार, पोंगल तमिलनाडु और पतंग महोत्सव गुजरात में कहा जाता है। असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाया जाने वाला वह 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असमिया नववर्ष का प्रारंभ का प्रतीक है। ये हो जाएगा बोहाग बिहू महोत्सव। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोहाग बिहू महोत्सव। नेक्स्ट है कि बिशु निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। बिशु जो है ये हो जाएगा केरल का। तो डी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा केरल का। बिशु त्यौहार केरल राज्य में राक्षस नरकासुर पर भगवान कृष्ण की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, ओणम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओणम। ओणम जो है ये उत्सव ये दक्षिण भारत खासतौर पर कहा जाए तो केरल राज्य में बड़े ही धूमधाम के साथ मलयालम सोलर कैलेंडर के अनुसार चिंगम महीने में राजा बलि के स्वागत और खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। 10 दिनों तक ये चलने वाला उत्सव है जिसमें सर्प नौका दौड़ के साथ साथ कथकली का भी नृत्य के आयोजन किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए विजयदशमी के नाम से हम दशहरे को जानते हैं। डी उत्तर आपका राइट हो जाएगा, विजयदशमी के नाम से दशहरे को जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है।
ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रज पर्व। ये उड़ीसा में मनाया जाता है। ऑप्शन सी परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। रज या फिर राजा पर्व मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारित्व का जश्न मनाने वाला एक अनूठा त्यौहार है जो कि मूलतः उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला जो है ये असम का प्रमुख त्यौहार है जो कामाख्या मंदिर में जून के महीने में मनाया जाता है। और जो पराग त्यौहार है ये असम राज्य में मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है मरु श्री डैश के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। मरु जो है श्री जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारत में बैसाखी का त्यौहार सन 1699 में सिखों के किस नंबर के गुरु गोबिंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है। मतलब जो गुरु गोबिंद सिंह हैं ये किस नंबर के सिख गुरु थे। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 10वें गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह, जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी और उसी स्थापना का प्रतीक बैसाखी का त्यौहार है। अगला सवाल देख लीजिए कि किस राज्य में किसानों, फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथूरियम महोत्सव मनाया जाता है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि ये मिजोरम का त्यौहार है एंथ्यूरियम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में बैसाखी का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। भारत में बैसाखी का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अप्रैल महीने में, वही 13-14 अप्रैल के बीच बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। और बाकी मैंने आपको इनके बारे में बताया है। अगला है कि साद नोंगक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ये हो जाएगा आपका डी आंसर मेघालय में। साद नोंगक्रेम मेघालय राज्य का एक 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव है जिसे खासी जनजाति द्वारा आमतौर पर नवंबर माह में मनाया जाता है। इस त्यौहार को नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। त्यौहार फसल और लोगों की समृद्धि के लिए मेघालय की खासी पहाड़ी क्षेत्र की मान्य शक्तिशाली देवी ब्लिसिंसर को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है पोंगल के त्यौहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है। देखिए पोंगल त्यौहार जो है इसमें किसकी पूजा की जाती है ये सवाल आपको बताना है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी आंसर सूर्य देवता की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य देवता। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है जो सूर्य देवता को समर्पित है। यह फसल कटाई उत्सव है जो कि मकर संक्रांति का एक प्रतिरूप है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता है। अब देखिए इसमें से अगर कहा जाए तो जनवरी में कौन सा त्यौहार नहीं मनाया जाता है। देखिए ऑप्शन के अनुसार डी आंसर ओणम जो है आपका जनवरी में नहीं मनाया जाता है, जबकि भोगाली बिहू, पोंगल और लोहड़ी ये जनवरी महीने में ही मनाए जाते हैं। भोगाली बिहू ये असम का है, पोंगल जो है तमिलनाडु का है और जो लोहड़ी है ये पंजाब में जनवरी महीने में ही आयोजित किए जाते हैं। लेकिन जो ओणम है ये केरल राज्य का है और ये अगस्त और सितंबर महीने के बीच मनाया जाता है। तो ओणम जो है ये जनवरी में नहीं मनाया जाता है। तो दिए गए ऑप्शन नंबर डी आपके परफेक्ट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूरपुरम किस राज्य में मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम जो है केरल राज्य का है। ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा केरल। देखिए सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूरपुरम केरल राज्य में मनाया जाता है। त्योहारों के त्यौहार के नाम से प्रसिद्ध इस उत्सव की परंपरा लगभग 200 वर्षों से अधिक है। त्यौहार की शुरुआत कोच्चि के पूर्व शासक राजा राम वर्मा संकथन तंपुरान ने की थी। अप्रैल मई के मलयालम महीने मिडम ने मूलम नक्षत्र पर यह त्यौहार आयोजित किया जाता है। त्यौहार से संबंधित कार्यक्रम त्रिशूर शहर के मध्य में स्थित वडक्कुनाथन मंदिर और आसपास के तेक्किनकाडु मैदान में होते हैं। नेक्स्ट है मवोत्सु महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। मवोत्सु उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा ए आंसर नागालैंड में। ऑप्शन ए परफेक्ट उत्तर हो जाएगा नागालैंड में। मवोत्सु उत्सव भारत के नागालैंड में मनाया जाता है। यह उत्सव नागालैंड की एवो जनजाति के बीच एक विशेष महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जनजाति के पुरुष और महिलाएं बड़े आग के पास इकट्ठा होते हैं और पारंपरिक नृत्य करते हैं। कुछ राज्य और उनके कुछ प्रमुख त्यौहार दिए गए हैं तो एक बार आप देख लीजिए। जैसे नागालैंड का हार्नबिल महोत्सव, साथ में सेंक्रेनेई महोत्सव। अरुणाचल प्रदेश का लोसर, द्री उत्सव, सौंग और रेह महोत्सव। मिजोरम का चापचारकूट, मीमकूट, पावलकूट। मेघालय का है नोंगक्रेम महोत्सव, वांगला महोत्सव, रानीकोर महोत्सव। असम का बिहू, माजुली महोत्सव।
असम चाय महोत्सव और अम्बुबाची महोत्सव। नेक्स्ट है कि लोकरंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे लोक रंग महोत्सव। फर्स्ट आंसर मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। देखिए लोकरंग उत्सव मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है। ये उत्सव जो है प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुरू होता है। त्यौहार की जो प्रमुख विशेषता है वो है शास्त्रीय नृत्य, आदिवासी और लोक नृत्य, शिल्पकला और शिल्प की प्रस्तुति और प्रदर्शन किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार कृषि से संबंधित नहीं है? इसमें से कहा जाए तो लोहड़ी, पोंगल और बैसाखी ये कृषि से संबंधित हैं, लेकिन दीपावली नहीं है, तो डी उत्तर परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर का इसमें से कहा जाए तो लाई हरोबा आपका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी परफेक्ट उत्तर हो जाएगा लाई हरोबा। देखिए मणिपुर राज्य में मुख्य रूप से मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार लाई हरोबा। लाई हरोबा को जो शाब्दिक अर्थ है वो है देवताओं का आमोद प्रमोद। मणिपुर के समस्त नृत्य का एक प्राचीनतम रूप है। इसका विकास पूर्व वैष्णव काल में हुआ था। वन और पर्यावरण के देवता उमंग लाई के सम्मान में लाई हरोबा त्यौहार मनाया जाता है। रामनवमी एक हिंदू वसंतोत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये सामान्यतः किस महीने में आता है? रामनवमी जो है ये अप्रैल महीने में मनाया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का त्यौहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दीपावली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी देव दीपावली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देव दीपावली, जो कि खासकर कहा जाए तो बनारस या फिर वाराणसी में यानी काशी में गंगा नदी के तट पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपके सामने कि त्यौहार कौन सा त्यौहार पश्चिम बंगाल, असम और भारत के कुछ अन्य राज्यों में मनाया जाता है और ये प्रायः मार्च के महीने में होली के त्यौहार के आसपास आता है। तो इसमें से कहा जाए तो जो दोल जात्रा महोत्सव है ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट उत्तर हो जाएगा दोल जात्रा महोत्सव। नेक्स्ट दोल जात्रा महोत्सव ये पश्चिम बंगाल और साथ में असम और भारत के कुछ अन्य राज्य में मनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार दशानन राक्षस राज रावण पर विष्णु के अवतार राम की विजय का प्रतीक है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दशहरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा दशहरा। ऑप्शन सी परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्रि उत्सव एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है जो मुख्य रूप से किस राज्य में अबतानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि द्रि उत्सव जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो परफेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। देखिए द्रि उत्सव अरुणाचल प्रदेश की अफतानी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। ये अफतानी जनजातियों का एक कृषि उत्सव है। ये जनजाति पूर्वी हिमालय के प्रमुख जनजातीय समूहों में से एक है। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी के जैरो वैली में निवास करती है। प्रमुख त्यौहार इसका म्योको यानी दोस्ती एवं भाईचारे का त्यौहार है। भारत का प्रसिद्ध त्यौहार मकर संक्रांति किस महीने में मनाया जाता है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है मकर संक्रांति, जिसे भारत के अन्य राज्यों में कई तरीके से इसको जाना जाता है, जो कि खासकर कहा जाए तो जनवरी में 14-15 जनवरी के मध्य मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जनवरी महीने में 14 जनवरी या फिर कहा जाए 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है, या फिर कहा जाए सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? परफेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लद्दाख में। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सिंधु दर्शन उत्सव केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सिंधु नदी के तट पर मनाया जाता है। इस दिन भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग आकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। इस महोत्सव का आयोजन 1997 से किया जा रहा है। इस दिन सिंधु नदी की विशेष पूजा और अर्चना की जाती है। आयोजन जून में पूर्णिमा के दिन किया जाता है। नेक्स्ट वाले कि सागा दावा उत्सव इनमें से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सागा दावा उत्सव ये जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में।
नेक्स्ट वाले आपके सामने कि निम्न में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से केरल के वडक्कुम नाथन मंदिर में मनाया जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि इसमें से कहा जाए तो जो केरल के वडक्कुनाथन मंदिर में मनाया जाने वाला त्यौहार है वो है त्रिशूरपुरम। तो परफेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, त्रिशूरपुरम। ये एक वार्षिक मंदिर उत्सव है जो त्रिशूर केरल में आयोजित किया जाता है। ये प्रतिवर्ष पूरम के दिन त्रिशूर वडक्कुम नाथन मंदिर में आयोजित किया जाता है। मलयालम कैलेंडर के मेदम महीने यानी अप्रैल मई में चंद्रमा पूरम तारे के साथ उगता है। भारत के सभी पूर्वों में सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि भारत के इनमें से किस राज्य में साजो त्यौहार मनाया जाता है। साजो त्यौहार जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। देखिए साजो त्यौहार भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में जनवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। अपने में अनोखे रीति रिवाजों और भव्य सांस्कृतिक समारोहों के साथ दिखावे के लिए प्रसिद्ध है। इस त्यौहार में देवताओं को मुख्य रूप से चावल, दाल, सब्जियां, साथ में हलवा आदि प्रसाद रूप में चढ़ाते हैं और प्रातःकाल में प्राकृतिक गर्मी झरनों में स्नान के उपरांत कुल देवता की पूजा की जाती है। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि पाउलकुट या फिर पाउलकट किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। तो देखिए कूट या फिर कट कहा जाए तो ये आपका मिजोरम का ही है। जितने भी कूट आते हैं त्यौहार के नामों में मिजोरम में ही मनाए जाते हैं, जैसे छापचार कूट मिजोरम का ही है। तो डी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सबसे लंबी मूछें प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस मेले में किया जाता है। देखिए सबसे लंबी मूछें मेले का जो सबसे लंबी मूछ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है ये होता है पुष्कर मेला में। तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर मेला में। देखिए सबसे लंबी मूछें प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष राजस्थान के पुष्कर में आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेले का आयोजन अजमेर के समीप पुष्कर नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। पुष्कर एक धार्मिक महोत्सव का एक सरोवर है। ब्रह्मा जी का प्राचीन मंदिर भी पुष्कर में ही है और कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन दूर दूर से लोग आकर पुष्कर सरोवर में स्नान करते हैं। साथ में स्थित मंदिर के दर्शन करके पुण्य भी कमाते हैं। नेक्स्ट है मक्का के पास मीना सऊदी अरब में हज या फिर तीर्थ यात्रा के धार्मिक रिवाज की परिणति को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर ईद उल अजहा यानी फिर बकरीद। डी आंसर राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। देखिए मक्का के पास मीना सऊदी अरब में हज या फिर तीर्थ यात्रा धार्मिक रिवाज की परिणति को चिन्हित करने के लिए ईद अल अजहा यानी बकरीद त्यौहार मनाया जाता है। संबंधित राज्यों में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक उत्सवों के दिए गए क्रम के अनुसार राज्यों को सही क्रम का चयन करना है। कहने का मतलब यह है कि इसमें हम्पी नृत्य उत्सव, मामल्लपुरम नृत्य उत्सव, निशागंधी महोत्सव और ताज महोत्सव कहाँ पे क्या मनाया जाता है ये आपको बताना है। जैसे हम्पी नृत्य महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है, मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव तमिलनाडु में, निशागंधी महोत्सव केरल में और ताज महोत्सव ये उत्तर प्रदेश के आगरा में। तो बी आंसर यहाँ पे आपका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया है बिल्कुल डिट्टो वही यहाँ पे भी लिखा गया है। नेक्स्ट है कि नव कलेवर उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया नव कलेवर जिसका मतलब होता है नया शरीर, ये जो है ये उड़ीसा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जगन्नाथपुरी में जो बलभद्र हैं, भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और सुदर्शन इनकी मूर्तियों को नई मूर्तियों में बदलने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। खर्ची पूजा उत्सव व्यापक रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। ये हो जाएगा आपका डी आंसर त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। देखिए खर्ची पूजा त्यौहार एक हिंदू त्यौहार है जो भारतीय राज्य त्रिपुरा में हर साल जुलाई या फिर अगस्त महीने में मनाया जाता है। पूजा के दौरान त्रिपुरा के लोग एक 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है और अगरतला में 14 देवी देवताओं के मंदिर परिसर में भी ये मनाया जाता है। नेक्स्ट वाले के निम्नलिखित में से कौन सा गोवा में मनाया जाने वाला एक वसंतोत्सव है। तो इसमें से गोवा में मनाया जाने वाला वसंतोत्सव जो है कौन सा है। तो ये हो जाएगा सिग महोत्सव। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिग महोत्सव। देखिए सिग महोत्सव गोवा में मनाया जाने वाला एक वसंत उत्सव है जो गोवा के कोंकणी प्रवासी द्वारा बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है। ये त्यौहार गोवा में रहने वाले हिंदू समुदाय के शक कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन महीने या फिर कहा जाए मार्च के आसपास में होता है। हिंदू चंद्र कैलेंडर से संबंधित है और इसलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार इसकी तारीख जो है बदलती रहती है।
निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार झारखंड की आदिवासी आबादी का त्यौहार है? तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर सरहुल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरहुल। सरहुल झारखंड की आदिवासी आबादी का त्यौहार है। सरहुल त्यौहार धरती माता को समर्पित है। इस त्यौहार के दौरान प्राकृतिक की पूजा की जाती है और आदिवासियों का मानना है कि इस त्यौहार को मनाए जाने के बाद ही नई फसल का उपयोग शुरू किया जा सकता है, क्योंकि ये पर्व रबी की फसल कटने के साथ ही शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जनवरी महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार इसमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर पोंगल त्यौहार। ये दक्षिण भारत में प्रतिवर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपके सामने कि बोनालू उत्सव भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? बोनालू उत्सव भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका बी आंसर तेलंगाना में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। देखिए बोनालू त्यौहार का आयोजन देवी महाकाली की पूजा के रूप में तेलंगाना के जुड़वा शहर हैदराबाद के साथ सिकंदराबाद और उनके आसपास के क्षेत्रों में प्रतिवर्ष आषाढ़ माह में यानी कि जून जुलाई में मनाया जाता है कि चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 2014 में बोनालू उत्सव को राज्य उत्सव भी घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से उड़ीसा राज्य का कौन सा त्यौहार उड़ीसा के समृद्धि समुद्री इतिहास को स्मरण करते हुए पूरे राज्य में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा बलि यात्रा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बाली यात्रा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किस राज्य में हॉर्नबिल और मोआत्सु उत्सव प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं? देखिए हॉर्नबिल जो है ये एक 10 दिवसीय त्यौहार है जो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के मध्य मनाया जाता है और ये नागालैंड में मनाया जाता है। तो डी आंसर यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में रामनवमी का त्यौहार डैश हिंदू उत्सव के रूप में मनाया जाता है जो भगवान राम के जन्म का प्रतीक है। तो भगवान राम के जन्म का प्रतीक रामनवमी का त्यौहार जो है ये कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन। नेक्स्ट है कि कौन सा महोत्सव नागालैंड की समृद्धि संस्कृति को पुनर्जीवित तथा संरक्षित करता है और यह राज्य की विलक्षण परंपराओं को प्रदर्शित करता है? तो इसमें से कहा जाए तो हार्नबिल महोत्सव आपका राइट हो जाएगा। बी उत्तर करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। हार्नबिल त्यौहार ये नाम उसे हार्नबिल पक्षी के नाम पर दिया गया है जिसे नागा जनजाति में पवित्र माना जाता है और नागाओं की पौराणिक कथाओं में भी इसका जिक्र मिलता है। वार्षिक नौका दौड़ महोत्सव इनमें से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? वार्षिक नौका दौड़ महोत्सव ये वार्षिक है और ये केरल में आयोजित किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका केरल में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ओणम पर्व के अवसर पर लगभग अगस्त या सितंबर महीने में अराणमुला नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को समर्पित एक मंदिर के निकट जो ओणम त्यौहार है ये वहीं पे किया जाता है। साथ में उसी में नौका दौड़ महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है, तो खास ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वाले की नवरोज त्यौहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? देखिए नवरोज त्यौहार जो है ये पारसी धर्म से संबंधित है। तो बी उत्तर राइट हो जाएगा आपका पारसी धर्म से। नवरोज त्यौहार पारसी धर्म से संबंधित है। पारसी लोग इसको नववर्ष के रूप में मनाते हैं। बाद में नवरोज को फारसी राजा जमशीद के नाम पर जमशीद ए नवरोज के नाम से भी जाना जाता है। 2009 में नवरोज को यूनेस्को द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी शामिल किया जा चुका है। नेक्स्ट है कि यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हनुका। करेक्ट उत्तर हो जाएगा हनुका। देखिए इजराइल में यहूदियों के हनुका पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है। हनुका को यहूदियों का क्रिसमस भी कहा जाता है। ये त्यौहार अक्सर नवंबर या दिसंबर में पड़ता है। नेक्स्ट है कि सोलंग उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? सोलंग उत्सव ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर अरुणाचल प्रदेश में।
प्रमुखतः महाराष्ट्र और गुजरात में मनाए जाने वाले पारसी नववर्ष को किस रूप में जाना जाता है और यह ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नवरोज के नाम से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवरोज के नाम से। अगला है कि रमज़ान इस्लामिक कैलेंडर का डैश महीना और रोज़ों का पवित्र महीना है। तो रमज़ान जो है इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा महीना है? तो ये हो जाएगा आपका ए आंसर, नौवां महीना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर, नौवां महीना। नेक्स्ट है कि नुआखाई मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला कृषि या फिर फसल कटाई का उत्सव या त्यौहार है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी एक मिनट, बिल्कुल, नुआखाई जो है ये उड़ीसा में ही मनाया जाता है और यह एक कृषि पर्व है जिसमें पैदा होने वाली नई फसल यानी धान का स्वागत बड़े उत्साह के साथ किया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत के इनमें से किस राज्य में सांस्कृतिक उत्सव लोसर मनाया जाता है? अब देखिए लोसर कहाँ पे मनाया जाता है? परफेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका बी आंसर, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लोसर को तिब्बती नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। लोसर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, लो और शर। लो का मतलब है वर्ष और शर का मतलब है नया, यानी नया वर्ष। भारत के अरुणाचल प्रदेश की तवांग घाटी में बुरी आत्माओं को दूर भगाने और नए साल का स्वागत करने के लिए बड़ी धूमधाम से यह त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि पेनकुनी महोत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? अब देखिए पेनकुनी महोत्सव जो है ये केरल में मनाया जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अवसर पर प्रतिवर्ष तमिलनाडु में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर, महाशिवरात्रि के अवसर पर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए तमिलनाडु राज्य में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है। इसका आयोजन फरवरी मार्च में महाशिवरात्रि के दौरान होता है। ये 5 दिवसीय नृत्य उत्सव है। प्रमुख रूप से इसका आयोजन जो है चिदम्बरम मंदिर में किया जाता है। अगला है कि पुलिकली यानी बाघ नृत्य कार्यक्रम इनमें से किस त्यौहार के दौरान होने वाली मुख्य आकर्षण है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओणम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ओणम। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, हिंदू त्यौहार छठ पूजा के दौरान किस देवता की पूजा की जाती है? देखिए छठ पूजा के दौरान भगवान सूर्य की पूजा है ये होती है। तो डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य देवता। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए हिंदू त्यौहार छठ पूजा के दौरान भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। त्यौहार सूर्य देवता और षष्ठी देवी यानी कि छठी मैया को समर्पित है, जिसमें उन्हें धरती पर जीवन का उपहार का उल्लेख रामायण के साथ साथ महाभारत में भी मिलता है। ये एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें ढलते सूरज की पूजा की जाती है, फिर उगते सूरज की पूजा की जाती है। इस त्यौहार को मुख्यतः बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के राज्यों में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, सवाल क्या कह रहा है, नवकलेवर उत्सव। हालांकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि नवकलेवर उत्सव जो है उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार में नीम की लकड़ियों से नई मूर्तियां बनाई जाती हैं और इसके दौरान बदली जाती हैं। मतलब इसके दौरान किसके दौरान बदली जाती हैं? तो ये हो जाएगा आपका अधिक मास के दौरान। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि ईसाइयों के ईस्टर त्यौहार के बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये यीशु मसीह के मृत्यु से मृत्युत्थान यानी फिर से जी उठने का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य पोंगल का त्यौहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है? इसमें से कौन सा राज्य पोंगल का त्यौहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए पोंगल का त्यौहार जो है, एक मिनट दोस्त, देखिए पोंगल का त्यौहार जो है ये तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। तो बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को परिला पाडुंगा के नाम से भी जाना जाता है? इसमें से किस त्यौहार को परिला पाडुंगा के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर आप बताएंगे। परिला पाडूंगा, देखिए राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुहर्रम को परिला या फिर कहा जाए पीरला पाडूंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो परिला या फिर पीरला बात एक है, ठीक है।
ये हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, खासकर ज़्यादातर मुसलमानों में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि ईस्टर टोकरी यानी ईस्टर बास्केट इनमें से किस धर्म से संबंधित है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर, जो ईस्टर त्यौहार ये ऑप्शन वो बी यानी ईसाई धर्म में मनाया जाता है। तो बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ईसाई धर्म। नेक्स्ट सवाल है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने वाले दिन को ईसाई लोग किस रूप में स्मरण करते हैं या फिर मनाते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुड फ्राइडे के नाम से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है। पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है गंगा सागर मेला। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गंगा सागर मेला। देखिए, गंगा सागर मेला कुंभ के बाद दूसरा सबसे लोकप्रिय मेला है। ये पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर आयोजित किया जाता है। मेला जो है मकर संक्रांति के दिन लगता है, जो हर साल 14 या फिर 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भगवान पद्म संभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। भगवान पद्म संभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, हेमिस महोत्सव, जो कि लद्दाख में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेमिस महोत्सव। देखिए, हेमिस महोत्सव प्रत्येक वर्ष केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में गुरु पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है। महोत्सव का सबसे आकर्षक हिस्सा रहस्यवादी मुखौटा नृत्य है, जिसे छम नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हार्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। ये भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है। हार्नबिल त्यौहार जो है ये एक 10 दिवसीय त्यौहार है, जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। तो दिया गया ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागालैंड में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, इसकी शुरुआत जो है या फिर कहा जाए हार्नबिल त्यौहार का आयोजन जो है ये नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस यानी 1 दिसंबर 1963 यानी 1963 से किया जाता है। इस त्यौहार की शुरुआत जो है 2000 में नागालैंड सरकार ने करवाई थी। इसका उद्देश्य है नागा जनजातियों को आपस में एक दूसरे से परिचित करना व देश दुनिया को नागा समाज की संस्कृति से रूबरू करवाना। नेक्स्ट सवाल आपके सामने। नेक्स्ट है कि जश्न ए रेखता क्या है। जश्न ए रेखता क्या है। सही आंसर हो जाएगा, संत कबीरदास की यादगार मनाने के लिए वार्षिक कविता उत्सव, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। उर्दू भाषा का जश्न मनाने के लिए वार्षिक साहित्यिक उत्सव, जिसका आयोजन दिल्ली में किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने दिल्ली देखा था, इस वजह से मैंने बता दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा उर्दू भाषा का जश्न मनाने के लिए। तो डी आंसर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। देखिए, पूर्ण कुंभ और अर्ध कुंभ होते हैं। अर्ध कुंभ जो है हर 6 वर्ष में लगता है और पूर्ण कुंभ जो है हर 12 वर्ष में लगता है। तो बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, 12 वर्षों में। कुंभ मेला जो है भारत के 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में। प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। ये हो जाएगा आपका बी आंसर, मणिपुर में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मणिपुर में। देखिए, 21 से 30 नवंबर तक प्रत्येक वर्ष मणिपुर में संगाई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव का नाम मणिपुर में पाए जाने वाले मृग संगाई हिरण के नाम पर रखा गया है। संगाई मणिपुर का एक राजकीय पशु है। महोत्सव की शुरुआत जो है 2010 से हुई थी। नेक्स्ट है कि संगाई त्यौहार, ये वही जस्ट मैंने आपको बताया मणिपुर। तो ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर का त्यौहार है। कर्नाटक का कंबाला त्यौहार जो है ये किससे संबंधित है। कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका बी आंसर, भैंसों की दौड़ से। ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा, भैंसों की दौड़ से। देखिए, कंबाला त्यौहार कर्नाटक राज्य के तटीय इलाकों में आयोजित की जाने वाली एक 2 दिवसीय भैंसा दौड़ प्रतियोगिता है। यह त्यौहार तमिलनाडु के जलीकट्टू त्यौहार जैसा ही है, बस अंतर इतना है कि भैंसों को शामिल किया जाता है, जबकि जलीकट्टू में बैलों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है आपके सामने कि गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। गणगौर जो है भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ये हो जाएगा राजस्थान का। ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का। नेक्स्ट है कि ओणम जो है ये कहाँ का है। तो ये केरल का है, मैंने पहले भी आपको बता रखा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ किया जाता है या फिर मनाया जाता है। तो देखिए, डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ किया जाने वाला जो त्यौहार है वो है नवरात्रि। तो बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, नवरात्रि। असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है। असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक और फसल कटाई उत्सव, तो ये हो जाएगा बोहाग बिहू। बी उत्तर आपका राइट हो जाएगा, बोहाग बिहू।
नेक्स्ट वाले आपके सामने कि ईस्टर का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है कि ईस्टर को गुड फ्राइडे के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी रविवार। यहाँ पे कहा जाए कौन सा त्यौहार मतलब किस दिन मनाया जाता है, तो ये रविवार को मनाया जाता है मेरे प्यारे भाई, ईस्टर संडे, ठीक है, इसे कहते हैं। और गुड फ्राइडे जो है इसमें इसको सूली पर लटकाए जाने वाले तीसरे दिन, यानी कि इस ईसाई धर्म के ग्रंथ के अनुसार जो तीसरा दिन है इसमें ईसा मसीह या फिर यीशु पुनर्जीवित हो गए थे, और इसीलिए ईस्टर दिवस या फिर ईस्टर रविवार मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि किसको प्रकाश का त्यौहार कहते हैं, तो इजी क्वेश्चन से ये हो जाएगा दिवाली को। नेक्स्ट है आपके सामने किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्यौहार छापर मेला आयोजित किया जाता है। तो छापर मेला जो है ये आयोजित कहाँ पे किया जाता है ये बताना। तो देखिए छापर मेला जो है ये पंजाब में आयोजित किया जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में। छापर मेले का आयोजन पंजाब में होता है। पंजाब के लुधियाना जिले के छापर गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है आपके सामने कि सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है। नुआखाई जो है उड़ीसा का है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ओडिशा का है। नुआखाई भारत में मुख्य रूप से ओडिशा के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि त्यौहार है। नुआखाई मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्यौहार आयोजित करता है। तो ये हो जाएगा देश जो है वो है चीन। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चीन। नेक्स्ट है आपके सामने दुर्गा पूजा जो है कहाँ का एक मुख्य त्यौहार है। तो बताना है कि दुर्गा पूजा कहाँ का एक मुख्य त्यौहार है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर, पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का। दुर्गा पूजा जो है पश्चिम बंगाल का एक मुख्य त्यौहार है। दुर्गा पूजा पंचांग के छठे माह यानी अश्विन में बढ़ते चंद्रमा की छठी तिथि में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है। रण उत्सव जो है ये मनाया जाता है गुजरात में, गुजरात के कच्छ के रण में रण उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। इनमें से कौन सा त्यौहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। तो देखिए 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाने वाला त्यौहार जो है वो है हार्नबिल त्यौहार, हार्नबिल महोत्सव, जो कि नागालैंड का एक सबसे बड़ा वार्षिक महोत्सव होता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हार्नबिल त्यौहार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अभी जस्ट आपने देखा है कि हार्नबिल त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, तो नागालैंड में। अगला सवाल देख लीजिए। अगला है कि लोसुंग त्यौहार जो है कहाँ का लोकप्रिय है। लोसुंग त्यौहार कहाँ पे लोकप्रिय है। तो देखिए लोसुंग त्यौहार जो है ये सिक्किम में मनाया जाता है। तो बी आंसर राइट हो जाएगा, सिक्किम में। अगला है कि कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के किस शहर में लगता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जलीकट्टू जो है क्या है। देखिए कंबाला और जलीकट्टू में बनता अंतर इतना ही है, कंबाला में भैंसों की दौड़ होती है और जलीकट्टू में सांड को बस करने का एक लोकप्रिय है, यानी कि इसमें बैल की दौड़ होती है। तो बी उत्तर यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि बैल को काबू में करने वाला त्यौहार जलीकट्टू किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय है। तो अभी आपने देखा है कि जलीकट्टू जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, तमिलनाडु में। अगला है भारत का कौन सा राज्य स्नेक बोट के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केरल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, केरल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है कि उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथांडू, बिशु और बिशुआ संक्रांति ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नए साल की शुरुआत का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, नए साल की शुरुआत का। अगला सवाल है कि मकर संक्रांति क्या है। तो मकर संक्रांति जो है ये एक पतंग महोत्सव है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पतंग महोत्सव है। अगला है निम्नलिखित के बीच समानता क्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सभी पर्वों के नाम फसल की कटाई से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फसल की कटाई से संबंधित समानताएं हैं। भारतीय होली कैसे मनाते हैं, तो दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर। अगला है कि सिग्मो क्या है। सिग्मो जो है क्या है, इसका आंसर आपको बताना है। सिग्मो क्या है।
तो देखिए सिग्मो जो है ये क्या है, ये आपसे पूछा गया है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, गोवा का एक बसंत ऋतु महोत्सव। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो देखिए कुंभ मेले का आयोजन जो है ये उज्जैन में भी किया जाता है, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज, इन चारों जगह पे किया जाता है। लेकिन क्षिप्रा नदी के घाट पर पूछा जा रहा है, तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो यहाँ पे डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी और प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम पर जो है ये कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट वाले कि भारत में जोन बील मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। ये मेला भारत के किस राज्य में होता है। कहने का मतलब है कि जोन बिल मेला जहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली का जो उपयोग है ये अभी भी हो रहा है, लेकिन ये मेला लगता कहाँ पे है, जोन बिल मेला। ये वस्तु विनिमय प्रणाली से संबंधित है जो कि असम में लगता है। तो डी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंडुली उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। उगादी उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर, आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है। तारपा उत्सव। तो देखिए तारपा उत्सव का आयोजन जो है ये होता है दादर और नागर हवेली में। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पोंगल, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है। तो ये हो जाएगा जनजाति भील। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा केरल का एक प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है। केरल का एक प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है। तो ये हो जाएगा नौका दौड़। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नौका दौड़। नौका दौड़ जो है केरल राज्य का एक प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है। अराणमुला नौका दौड़ केरल की एक सबसे प्राचीन नौका दौड़ है। इसका आयोजन ओणम पर्व के अवसर पर लगभग अगस्त या सितंबर महीने में अराणमुला नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को समर्पित एक मंदिर के निकट किया जाता है। अगला सवाल है कि भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव यानी एलिफेंट फेस्टिवल मनाया जाता है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जयपुर, राजस्थान के जयपुर में। तो डी आंसर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है। इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है। तो देखिए मी डैम मी फी जो उत्सव है ये ताई अहोम नामक समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि असम से संबंधित है और अरुणाचल प्रदेश से भी संबंधित है। अगला है कि नवकलेवर उत्सव, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया उड़ीसा का है, तो ये बहुत ईजी है। मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु, महाबलीपुरम यानी मामल्लपुरम। तो तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि 2021 के महाकुंभ का आयोजन कहाँ होगा। तो 2021 का जो महाकुंभ है ये हरिद्वार में लगा था, और जो अब की बार 2024 का महाकुंभ लगेगा ये प्रयागराज में लगेगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला है प्रतिवर्ष अक्टूबर महीने में राजस्थान के किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका बी आंसर, पुष्कर में, राजस्थान के पुष्कर में। तो बी आंसर आपका राइट हो जाएगा, पुष्कर में। अगला सवाल आपके सामने है कि पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला एक वार्षिक पशु मेला है। तो अभी आपने देखा है कि राजस्थान में पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। तो डी आंसर राइट हो जाएगा, राजस्थान में। ऊँटों का एक प्रसिद्ध व्यापार किस मेले का हिस्सा है। ऊँटों का एक प्रसिद्ध व्यापार किस मेले का एक वार्षिक हिस्सा है। तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर, पुष्कर मेले का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
पुष्कर मेले के आयोजन पुष्कर में क्यों किया जाता है और ये किस जिले में आता है? अब देखिए पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर में ही किया जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन पुष्कर जो है आता कहाँ पे है? तो ये आता है अजमेर जिले में, तो सी आंसर राइट हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने पक्की पगा हार्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो ये हो जाएगा आपका बी आंसर, अरुणाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है? महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा नागालैंड में। महोत्सव पर्व जो है भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। नागालैंड के अन्य त्यौहार जैसे हार्नबिल फेस्टिवल, सेकेर नेई फेस्टिवल, बांस दिवस समारोह, आंग मोंग फेस्टिवल, तोखु इमोंग फेस्टिवल, यमसे फेस्टिवल। नेक्स्ट है कि उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो उज्जैन का जो अगला कुंभ मेला है 2028 में लगेगा, और अभी जो कहाँ पे लगा है, ये प्रयागराज में अब की बार लगा था। अब देखिए जो सेकंड टॉपिक है आपका, ये है नृत्य यानी डांस। इनसे संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं वो मैं कंप्लीट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक गुड न्यूज़ दे दूं। जो भी प्यारे भाई बहन अभी नहीं जान पाए थे, उनको मैं बताना चाहूँगा कि आपके लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपके लिए एक रामबाण संग्रह सीरीज लॉन्च की गई है, जो कि पूरे कंप्लीट सिलेबस के साथ है, जिसमें आपको 60% का डिस्काउंट चल रहा है। जीके साइंस मैथ पूरा कंप्लीट मिल रहा है, स्पेशल फॉर रेलवे एग्जाम्स के लिए है। जीके विज्ञान गणित पूरा कंप्लीट आपको मिल रहा है 60% डिस्काउंट के साथ, मात्र 39 रुपये में। देखिए दाम तो इसका 99 है, लेकिन ये अभी के लिए आपको मात्र 39 रुपये की मिल रही है 60% डिस्काउंट के साथ। तो इस ई बुक को अगर आप एक बार अच्छे से और दिल दिमाग के साथ पढ़ लोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मेरे प्यारे भाई एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जीके पूरा कंप्लीट है, साइंस पूरा कंप्लीट, और मैथ पूरी कंप्लीट वीडियो आपको मिल रही है पूरी कंप्लीट ई बुक के साथ। तो मेरे प्यारे भाई अगर आपको लेना है तो आप इससे दिए गए व्हाट्सअप नंबर 8948667652 8948667652 इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी और इस ई बुक के बारे में जानकारी भी मिल जाएगी। तो नंबर एक बार ध्यान से नोट कर लीजिए 8948667652। इसी नंबर पे व्हाट्सअप करना है, यहाँ से ही आपको ई बुक मिल जाएगी। ध्यान रहे दोस्त, केवल आप व्हाट्सअप ही कर सकते हैं, कॉल आपकी नहीं लगेगी। तो आप केवल व्हाट्सअप करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। नंबर एक बार आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल है कि पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो देखिए पंडित बिरजू महाराज, जिसके ध्यान रखिएगा जितने भी महाराज हैं ये सारे के सारे कथक से हैं, जो कि उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो ये हो जाएगा कथक। सी उत्तर आपका परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कुछ यहाँ पे संबंधित कलाकार और कुछ नृत्य शैलियाँ दी गई हैं जो कि खास हैं आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे भरतनाट्यम के संबंधित कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडेल, यश के सरोज और सोनल मानसिंह। ये सोनल मानसिंह जो है ये साथ में उड़ीसी से भी संबंधित हैं। कथक के हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज। कथकली के हैं कृष्ण नायर, मृणालिनी, सारा भाई और शांताराव। मोहिनीअट्टम के हैं के कल्याणी अम्मा, श्रीदेवी, रागिनी देवी और गीता गायक। अगला सवाल है मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में खजुराहो नृत्य उत्सव का शुभारंभ किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ए आंसर 1975 यानी 1975 में। तो ए आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि हिमाचल प्रदेश की इनमें से किस लोकप्रिय नृत्य में प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना में नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश की नाटी में। तो सी आंसर राइट हो जाएगा। जट जटिन निम्न में से किस राज्य का एक अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो जट जाटिन जो है बिहार का है, डी आंसर राइट हो जाएगा, बिहार का है। अगला सवाल देख लीजिए, ये इजी है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक प्रख्यात शस्योत्सव नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर, जवारा नृत्य महोत्सव। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जवारा। नेक्स्ट है कि रेचुंगमा, घाटो कीटो और चीरमू ये कहाँ की नृत्य शैलियाँ हैं? तो ये हो जाएगा आपका ए आंसर, सिक्किम की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिक्किम की हैं। नेक्स्ट है आपके सामने कि राय निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका जो राय है ये, तो देखिए राय निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश का, बी आंसर राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। देखिए भारत के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश के दिवाली, चैत, रीना, पंडवानी, छेरिया, गौडो, बिल्मा, टपाडी, हेरुदत्रा,
सैला, हुल्को, भगोरिया और मुदंडी। ये जो है मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के जैसे बतकम्मा, कुम्मी, घंट मर्दाला, छड़ी नृत्य, माधुरी, ये सब हो जाएंगे आंध्र प्रदेश के। मणिपुर के यांगटा की तलम, संकीर्तन, लाई हरोबा या फिर लाई हरीबा, हालांकि ये ज़्यादातर हरोबा लिखा रहता है, बसंत रास और रखाल। कर्नाटक का भूतकोला, यक्षगान और वीर गस्य, ये हो जाएंगे कुछ प्रमुख लोक नृत्य। वीडियो के इस भाग को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है। नेक्स्ट है कि रेंगमा प्रमुख रूप से का लोक नृत्य है। जस्ट अभी आपने देखा है रेंगमा जो है ये नागालैंड का है, तो डी आंसर आपका राइट हो जाएगा, नागालैंड का है। नेक्स्ट वाले, किसके द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम में सत्रिया नृत्य शैली को प्रचलित किया गया था? तो सत्रिया नृत्य शैली जो है ये महापुरुष श्रीमद शंकर देव द्वारा प्रचलित किया गया था, तो डी आंसर आपका यहाँ पे परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए, सत्रिय नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यह नृत्य असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त है। इस नृत्य का सृजन महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव द्वारा शुरू किया गया या फिर इनके प्रचार प्रसार के उद्देश्य से लाया गया। नेक्स्ट है आपके सामने, हुली वेश डैश के तटीय क्षेत्रों में से एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। हुली वेश जो है कहाँ का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर, कर्नाटक का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक का। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि चांग सांग नृत्य कहाँ की चांग जनजाति द्वारा नाक्यूलिम त्योहारों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है? राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, नागालैंड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागालैंड। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, गोटीपुआ किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य स्वरूप है? गोटीपुआ किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य स्वरूप है? तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। देखिए, गोटीपुआ नृत्य भारत के उड़ीसा राज्य में भगवान जगन्नाथ की प्रशंसा में किए जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। नेक्स्ट है आपके सामने, कोलकली में की जाने वाली एक लोक कला है। कोलकली जो है कहाँ पे की जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ए आंसर, केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट वाले, असम के भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप सत्रिया को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे केरल राज्य सरकार द्वारा गुरु गोपीनाथ देशीय नाट्य पुरस्कारम 2019 हेतु चुना गया? तो ये दिया गया था ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा पीपी बोरा को। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का प्रख्यात नृत्य और संगीत युग्म है जो डांडिया नृत्य के सदृश होता है? तो ये हो जाएगा आपका बी आंसर, कोलन नालू। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, सवाल क्या कह रहा है समझने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा आपका डी आंसर, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? इसमें से ऑप्शन नंबर डी, सत्रिया जो है दक्षिण भारत की नहीं है, सत्रिया जो है ये असम का है। तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम और कथकली ये दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, निशागंधी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? परफेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, केरल में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। नेक्स्ट है कि मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? परफेक्ट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, उड़ीसा का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा का। नेक्स्ट है कि मोहिनीअट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल का।
मोहिनीअट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है जो कथकली से अधिक पुराना माना जाता है। ध्यान रखिएगा, जो मोहिनीअट्टम है ये अर्धशास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी का अर्थ है ऐसी महिला जो देखने वालों का मन मोह ले। मोहिनी को भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु का एक प्रमुख अवतार माना गया है। ध्यान रखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज है। अगर आप इस समय अभी इस ई बुक को परचेज करते हैं रेलवे एग्ज़ाम्स वाली, तो आपको उसके लिए 39 रुपये पे करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, साथ में आपको 5000 से अधिक जीके के क्वेश्चंस की भी ई बुक आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि अभी आपके लिए खास ऑफर चल रहा है कि मात्र 39 रुपये में आपको ये दोनों ई बुक यानी कि 5000 से अधिक क्वेश्चंस वाली और इसके अलावा रेलवे के रामबाण संग्रह सीरीज वाली ये दोनों ई बुक आपको मात्र 39 रुपये की मिल रही है, मात्र 39 रुपये की। तो मेरे भाई ये खास ऑफर अभी आपके लिए चल रहा है। इसमें आपको 5000 से अधिक जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्ट्रैटेजी के पूरा कंप्लीट मिलेगा। इमेज एंड कलरफुल के साथ पूरी कंप्लीट ई बुक है। और इसके अलावा रेलवे एग्जाम्स की जो रामबाण संग्रह सीरीज है, इसमें आपको जीके, विज्ञान, गणित पूरा कंप्लीट मिलेगा, नए सिलेबस पर आधारित अब तक पूछे गए प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए। ये भी आपकी टॉपिक वाइज एंड इमेज एंड कलरफुल के साथ है। तो अगर आपको लेना है तो आप इस दोनों ई बुक को मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं। 39 रुपये में दोनों आपको मिल जाएगी। तो मेरे भाई आपको इसके लिए इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर यानी कि 8948667652 8948667652 इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। इस ई बुक के बारे में पूरी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो नंबर ध्यान से नोट कर लीजिए, 8948667652 इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। यहाँ से आपको ई बुक मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि असमान या फिर भिन्न को पहचाने। अब देखिए, अगर ध्यान से आप देखने की कोशिश करो या फिर समझने की कोशिश करो तो इसमें असमान या फिर भिन्न कहा गया है। कहने का मतलब है कि इसमें से कुछ अलग तरीके से क्या आपको दिख रहा है। तो मेरे भाई थोड़ा सा आप यहाँ पे गौर फरमाइएगा। इसमें अगर कहा जाए तो ओडिसी, कथकली और भरतनाट्यम ये तीन जो नृत्य हैं ये शास्त्रीय नृत्य की शैली में आते हैं। हिप हॉप जो है ये इसमें नहीं आएगा, तो सी आंसर राइट होगा। हिप हॉप जो है ये नृत्य मुख्यतः हिप हॉप संगीत पर किए जाने वाले एक सामाजिक नृत्य या फिर कहा जाए कैरियोग्राफ की नृत्य शैली है, जो कि 1970 यानी कि 1970 में यूनाइटेड स्टेट्स में युवा अश्वेत लोगों के बीच शुरू हुआ था। नेक्स्ट है आपके सामने, भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है। इसमें से कौन से एक भारत की लोक नृत्य शैली नहीं है? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है ये लोक नृत्य नहीं, ये शास्त्रीय नृत्य की शैली में आएगा। तो यहाँ पे आपका सी आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है? तो इसमें से आपका सी आंसर छऊ जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी छऊ। देखिए, जो छऊ है तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सैर कैटले छऊ, दूसरा है मयूरभंज छऊ और तीसरा है पुरुलिया छऊ। मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, में कौन थी? मृणालिनी साराभाई एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिनका जनवरी 2016 में निधन हो गया। वह शास्त्रीय नृत्यांगना एवं दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला भरतनाट्यम से जुड़ी थीं। उन्हें अम्मा के तौर पर जाना जाता था। शास्त्रीय नृत्य में योगदान और उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें भारत सरकार द्वारा 1965 में पद्मश्री, 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है कि मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? जस्ट अभी आपने देखा कि मृणालिनी साराभाई जो है भरतनाट्यम से थी, तो सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। नेक्स्ट है कि मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर मध्य प्रदेश का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। सवाल है कि आप रुक्मणी देवी अरुंडेल के बारे में क्या जानते हो? सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। वो एक भारतीय ब्राह्मण विद्यावादी नृत्यांगना, साथ में भरतनाट्यम की कैरियोग्राफर थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? गाइस, अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। साथ में अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे।
सो गाइज अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को सिलेक्ट ऑल पे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा सी आंसर उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राम खेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर बिहार का। देखिए राम खेलिया बिहार का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट है कि मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है? तो ये हो जाएंगे शास्त्रीय नृत्य से। वी आंसर आपका राइट हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्य से। नेक्स्ट है आपके सामने कथकली भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका आरंभ भारतीय राज्य में हुआ था। कहने का मतलब यह है कि कथकली का शुभारंभ कहाँ से माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर केरल से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ यहाँ पे राज्य और उनके शास्त्रीय नृत्य दिए गए हैं तो ध्यान से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। जैसे केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं वो है कथकली, मोहिनीअट्टम, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, उड़ीसा का ओडिसी, उत्तर प्रदेश का कथक, मणिपुर का मणिपुरी और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 7 शास्त्रीय नृत्य दिए गए हैं, ये सातों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सत्रिया जो है ये 8वां है जो हाल ही में शामिल हुआ है, ये असम का है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा आपका बी आंसर महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि कौन कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्रायः शादियों और बसंत के समय पर किया जाता है? ये हो जाएगा आपका डी आंसर चापेली। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आंसर चापेली। देखिए चापेली या फिर कहा जाए छपेली, ये कुमाऊं पहाड़ियों के एक रोमांटिक नृत्यों में से एक है। नेक्स्ट है कि बिहू निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? तो बिहू जो है ये असम का हो जाएगा। परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए असम का। नेक्स्ट है कि पंडित बिरजू महाराज ने फिल्म बाजीराव मस्तानी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के गीत के नृत्य का निर्देशन किया है। वो भारतीय नृत्य के किस रूप के लिए प्रख्यात हैं? दैट मीन्स ये हुआ कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो ये हो जाएंगे कथक शैली से। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि भारत का लोक नृत्य नहीं है। कहने का मतलब इसमें से कौन सा एक भारत का लोक नृत्य नहीं है? मोहिनीअट्टम आपका ये लोक नृत्य नहीं है क्योंकि ये शास्त्रीय नृत्य की शैली में आता है, तो ये लोक नृत्य नहीं शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा लावड़ी महाराष्ट्र का है, रऊफ जो है जम्मू कश्मीर और कालबेलिया जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है कि कुद नृत्य कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो कुद जो है जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर का। नेक्स्ट है कि राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? राखल लीला किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा सी आंसर असम का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा असम का। नेक्स्ट सवाल आपके सामने देखिए, ये कुछ ऐसे सवाल मैं करवा रहा हूँ जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं, हर एक शिफ्ट में वो मैं करवा रहा हूँ। इसी तरीके से आपकी सीरीज चलती रहेगी। अगला है तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तमिलनाडु का, तो ये हो जाएगा आपका ए आंसर कारगम। इसके अलावा आप जानते ही हैं जो दिया गया है, जैसे कारगम के अलावा यक्षगान ये कर्नाटक का है, कुडियट्टम और कथकली ये शास्त्रीय नृत्य हैं केरल के। घूमर जो है कहाँ का पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राजस्थान का। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। राजस्थान का लोक नृत्य के बारे में आप इसमें से कौन सा बताएंगे? तो ये हो जाएगा आपका घूमर। इसके अलावा आप जानते ही हैं कि नाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश का है, गरबा गुजरात और भांगड़ा पंजाब का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? तो ये हो जाएगा बी आंसर पेरिना तांडवम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि थिरियट्टम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है, इसका मूल किस भारतीय राज्य से है? तो ये हो जाएगा आपका ए आंसर केरल से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस नृत्य में कलाकार पोट लोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं? ये हो जाएगा आपका डी आंसर मणिपुरी में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो ये हो जाएगा आपका भरतनाट्यम जो है ये हो जाएगा तमिलनाडु का। सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस आपके करवाए हैं ये आपके नृत्य यानी लोक नृत्य के हैं जो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसी तरीके से आपके 2-3 टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं करवा दूंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दिया करो, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसके अलावा इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसके आगे के सवालों अब हम देखेंगे।